सब्सक्राइब कीजिए टेक महातो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर में टेक्निकल नॉलेज जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए 100 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का एक नोट्स क्रिएट कर दिया हूं। इस नोट्स में आपको पूरा वह क्वेश्चन मिल जाएगा जो क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से बना रहा हूँ। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया, सर कुछ ऐसा क्वेश्चन बताइए कि जो हार्डवेयर के ऊपर में पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। मैं उनके लिए ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए भी बना दूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। इसका जो नोट्स है, मैं इसमें 100 क्वेश्चन को कवर करूँगा और ये 100 क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। राइट, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन दबा दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। राइट, सो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग डिवाइस एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है और कितने तरह का प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा। द वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ कंप्यूटर आर माइक्रो प्रोसेसर, चिपसेट एंड बायोस। देखिए, कंप्यूटर का जो काम होता है वो काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। और प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगे रहते हैं, जिस पार्ट्स के द्वारा जो है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे कि पहले होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर एनालिटिकल डेटा जो होता है, अर्थमेटिकल डेटा जो होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा जो है प्रोसेस होता है। उसके बाद चिपसेट होते हैं, साउथ ब्रिज नॉर्थ ब्रिज एक चिपसेट मदरबोर्ड में लगे रहते हैं कंप्यूटर के अंदर में, वो भी प्रोसेस करते हैं। बायोस एक चिप होते हैं, बायोस भी जो है बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम को प्रोसेस करने में हेल्प करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट इज एन इंटरफेस। इंटरफेस क्या है। देयर आर अ कम्युनिकेशन चैनल दैट इनेबल योर कंप्यूटर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद वेरियस डिवाइस। मतलब आपके जो सीपीयू बॉक्स है उसके अंदर में जो है बहुत सारे चैनल लगे रहते हैं जो आपके एक्सटर्नल जो डिवाइस है, जैसे कि पेन ड्राइव, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, इन लोगों से के कनेक्शन जो है सीपीयू के संग में करवाते हैं। तो जैसे आपका जो है कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए हम लोग का होता है कि PS2 पोर्ट होता है कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के लिए। राइट, और उसके बाद से हम लोग VGA जो मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए हमारा होता है, HDMI होता है, VGA पोर्ट होता है, USB पोर्ट जो पे यहाँ पर पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हैं, ऑडियो पोर्ट वहाँ पर होता है जहाँ से हम ऑडियो माइक वगैरह कनेक्ट करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पीड है, स्पीड कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। राइट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्ड इन द प्रोसेसर, प्रोसेसर का कितना इंस्ट्रक्शन बिल्ड है। राइट, जितना अधिक इंस्ट्रक्शन बिल्ड रहेगा वो उतना अधिक फास्ट काम करेगा। प्रोसेसर का बैंडविड्थ कितना है, बैंडविड्थ मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है तो एक बार में कितना जो प्रोसेस करने के लिए डेटा को ले पाएगा, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। स्पीड, क्लॉक स्पीड, एक जो डेटा हम लोग वहाँ पर फ्लो कर रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, वो कितना स्पीड से डेटा को वो ले पाएगा स्पीड से, और कितना अधिक ये ले पाएगा, ये होता है क्वांटिटी, और ये होगा स्पीड। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इनसाइड द प्रोसेसर, प्रोसेसर जितना अधिक ट्रांजिस्टर हो रहेगा उतना अधिक जो है डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। जितना जो अभी लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहा है उसमें कुछ नहीं, उसमें ट्रांजिस्टर जो है क्वांटिटी बढ़ रहा है, जिस कारण से Core i7, Core i5, Core i9, 10 इस जो आ रहा है ये सब जो है आपको मिल रहा है। राइट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। समझते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इनेबल द प्रोसेसर to do multiple program simultaneously by fast switching through the program. Here does not have the involvement of multiple processor. Right? बोला है कि मल्टीटास्किंग क्या करता है कि आपके प्रोसेसर को मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ काम करने और उसका जल्दी से इस प्रोग्राम से उसमें स्विच करने में हेल्प करता है। राइट, दिस इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग। मतलब एक काम हो रहा है, फटाक से दूसरा काम में चला गया। फिर जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट
इंटरनेट तीनों एक बार में काम कर रहा है, लेकिन आप वर्ड से स्विच कर रहे हैं पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट से स्विच कर रहे हैं एक्सेल में, एक्सेल से स्विच कर रहे हैं फिर इंटरनेट में, तो ये स्विचिंग जो हो रहा है दिस कॉल्ड मल्टी टास्किंग, राइट। Here does not have the involvement of multiple processor। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक ही प्रोसेसर इन्वॉल्वमेंट रहता है जिस प्रोसेसर में आप काम चल रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग इनेबल द प्रोसेसर टू डू मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली बाय द यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर। मतलब आपके सिस्टम में डुअल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, तो वो बहुत सारा प्रोसेसर है। अब बहुत सारा प्रोसेसर एक संग काम कराता है, जब सिस्टम काम कराता है उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल तौर पर बताओ, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप MS वर्ड में टाइपिंग भी कर रहे हैं, राइट, और उधर में आप जो है CD में राइट भी कर रहे हैं, या पेन ड्राइव में आप कंप्यूटर से कुछ डेटा कॉपी कर रहे हैं, तो दो काम एक संग हो रहा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है। इसको दो प्रोसेस हो रहा है, कॉपी का प्रोसेस हो रहा है, आपको टाइपिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो दो प्रोसेस हो रहा है। और ये दोनों प्रोसेस जो है डिपेंड करता है आपके कितना जो है नंबर ऑफ कोर है। जितना अधिक कोर रहेगा आपका कंप्यूटर में उतना अधिक जो है मल्टी प्रोसेसिंग जो फास्ट होगा। व्हाट इज LGA? देख, LGA का फुल होगा लाइन ग्रिड एरे। LGA सॉकेट, ये क्या है, एक सॉकेट है, इज द कनेक्शन पॉइंट फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू फिट इनटू द मदरबोर्ड। द LGA स्टैंड फॉर द लाइन ग्रिड एरे, राइट। तो ये मदरबोर्ड में एक सॉकेट है जहां पर हम लोग CPU को इंसर्ट करते हैं, राइट, कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोला जाता है LGA, राइट। व्हाट इज CISC एंड RISC? देखिए CISC का फुल फॉर्म क्या होता है, RISC का, तो RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर CISC आर टू फिलोसफी बाय विच कंप्यूटर चिप आर डिजाइन। देखिए RISC और CISC दो फिलोसफी है कोई भी चिप को डिजाइन करने के लिए। RISC बिकम अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी buzzword in 1990s and many processor use the enterprise business segment are RISC based। जितना प्रोसेसर आ रहा है सारा का सारा प्रोसेसर वो RISC बेस्ड है, जिस कारण से ये काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है व्हाट इज हाइपर थ्रेडिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट। हाइपर थ्रेडिंग क्या है और इसका क्या यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। थ्रेड्स इज वन सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन सेंड टू द CPU। थ्रेड्स का एक सीरीज है जो इंस्ट्रक्शन का जो CPU के अंदर में भेजा जाता है। हाइपर थ्रेडिंग इज अ टेक्नोलॉजी डेवलप बाय हेल्प मेक बेटर यूज ऑफ स्पेयर प्रोसेसिंग साइकिल। हाइपर थ्रेडिंग क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका डेवलपमेंट हुआ है प्रोसेसर को बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में डुअल कोर प्रोसेसर है, 2 कोर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, राइट। तो सारा का सारा जो प्रोसेसर लगा हुआ है सब प्रोसेसर का बेहतर यूज करने के लिए हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, राइट। हाइपर थ्रेडिंग प्रोसेसर हैव अ डुप्लीकेट सेट ऑफ रजिस्टर। डुप्लीकेट सेट ऑफ रजिस्टर मतलब कि हाइपर थ्रेडिंग जो प्रोसेस, जिस प्रोसेसर के अंदर में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल रहता है उस प्रोसेसर में क्या होता है कि डबल रजिस्टर होते हैं, राइट। स्मॉल स्पेस ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज द होल्ड द डेटा दैट करेंटली नीडेड टू एग्जीक्यूट थ्रेड्स। तो क्या होता है यहाँ पर जो डेटा को जो है एग्जीक्यूट होता है वो थ्रेड्स के द्वारा ये एग्जीक्यूट होता है। When a CPU core is delay waiting for the data to be retrieved from the another place in the memory, it can be used the duplicate register to spend the spare computation cycle using the different threads. The second set of the register will be preloaded with the data needed to execute the second threads. So CPU core can work immediately. देखिए आपको मैं एकदम सिंपल में समझाता हूँ। हाइपर थ्रेडिंग क्या है, टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेसर का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे क्या, कोई भी डेटा हम डालते हैं तो ये डेटा क्या होता है कि वो डेटा हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक CPU से दूसरे CPU में चला जाता है। CPU का जो बहुत डुअल कोर CPU है, 2 कोर है तो दोनों कोर में वो चला जाएगा, एक कोर बिजी रहेगा तो दूसरा कोर से वो काम करा कर आपको काम दे देगा, राइट। तो ये होता है हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। अगर ये नहीं है तो ये क्या होगा, जब भी इंस्ट्रक्शन जाएगा तो पहला CPU के पास जाएगा और जाने के बाद अगर वहाँ काम हो रहा है तो वेट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हाइपर थ्रेडिंग जैसे रहेगा ये ऑटोमेटिक डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पहला दूसरा तीसरा में, अगर पहला बिजी है दूसरा को दे देगा और तीसरा को दे चौथा को दे देगा, जितना आपका CPU आपके अंदर में लगा हुआ है कोर, ठीक ना। तो ये होता है इसका फ़ायदा। नेक्स्ट क्या है,
व्हाट इज नेहलेम आर्किटेक्चर? नेहलेम आर्किटेक्चर एक आर्किटेक्चर है जो एक साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था कोर i7 के लिए, चिप बनाने के लिए, तो उसी के नाम से ये आर्किटेक्चर का नाम पड़ गया, राइट। व्हाट इज अ हेवी ड्यूटी माइक्रो प्रोसेसर? हेवी ड्यूटी माइक्रो प्रोसेसर मतलब वह प्रोसेसर जो है इंटेल का, कौन ऐसा प्रोसेसर है जो हेवी वर्क करता है। जैसे इंटेल का जानते हैं, इंटेल का डुअल कोर, कोर 2 डुओ, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i10, ये जो प्रोसेसर का काम होता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रोसेसर इंटेल बनाता है जिसको बोलते हैं इंटेल जियोन, जो कि बड़े बड़े सिस्टम में यूज़ होते हैं, राइट। वो हाई ड्यूटी मतलब बहुत ही हाई काम करना है, बहुत ही आपको जो है लोडेड काम करना पड़ता है अगर कंप्यूटर में, तो आपको सिंपल इंटेल से काम नहीं चलता है, आपको इंटेल जियोन का प्रोसेसर लेना पड़ता है हाई प्रोसेसिंग करने के लिए। व्हाट इज द प्रोसेसर सुटेबल फॉर फ्रॉम द इंटेल फैमिली फॉर द प्रोसेस सर्वर एंड वर्क स्टेशन? आपका जो सर्वर कंप्यूटर होता है और वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो डेस्कटॉप हो ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, तो उनमें कौन सा प्रोसेसर लगता है? उनमें लगता है इंटेल जियोन का प्रोसेसर लगता है, ताकि सर्वर में काफ़ी ह्यूज डेटा होता है, वर्कस्टेशन में ह्यूज वर्क होता है, राइट। तो दोनों में ह्यूज वर्क होता है, जिस कारण से ह्यूज वर्क को संभालने के लिए इंटेल जियोन का प्रोसेसर का यूज़ होता है, राइट। तो दोस्तों आज के लिए बस 10 क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करूंगा। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दे बेल आइकन को दबा दीजिए, और ये नोट्स को जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।